जामताड़ा के धनुकडीह मोड़ मैदान में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सीएम हेमंत सोरेन ने शिरकत की है तो वही मुख्यमंत्री ने इस दौरान जामताड़ा को 700 करोड़ और दुमका वासियों को 150 करोड़ की सौगात दी है। इस दौरान सीएम ने दोनों जिले के लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का भी वितरण किया है। हेमंत सोरेन ने जनसभा को संबोधित करते हुए अपनी सरकार की योजनाओं को गिनाया। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर भी जमकर हमला बोला। हम आप लोगों का बहुत समय नहीं लेंगे। हम पूरे राज्य का दौरा कर रहे हैं और इस राज्य दौरा करने के दौरान हम यही जानना चाहते हैं कि जो हमने सरकार बनने के बाद से ये वादा किया था कि हमारी सरकार रांची से चलने वाली सरकार नहीं है, हमारी सरकार गांव से चलने वाली सरकार है और गांव में चल रहा है कि नहीं चल रहा है ये देखने आए। और गांव-गांव के लोगों से हम लोग जा करके पहुंच करके और ऑनलाइन माध्यम से लोगों से वार्ता भी कर रहे हैं। अभी आप लोगों ने भेलवा पंचायत में भी लोग इकट्ठे हैं, हम उन्हीं लोगों से बात कर रहे थे कि उनका सरकार का योजना जो हम आप लोगों के लिए बना रहे हैं वो पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। बातें बहुत है। हम विशेषकर ये महिला दीदी लोग यहां पर है, हम इनसे जोर से आवाज सुनना चाहते हैं। मुख्यमंत्री मैया योजना आपको पसंद आया? जोर से पसंद आया? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा गांव देहात में बूढ़ा बुजुर्ग लोग 1-2 ठो पेंशन पाता था। पूरा गांव में अपना पेंशन के चक्कर में बूढ़ा बुजुर्ग लोग दलालों का चक्कर काटते काटते बेचारा मर जाता था। लेकिन हम कानून बना दिया कि इस राज्य में कोई बूढ़ा बुजुर्ग बिना पेंशन का नहीं होगा, तो सबको पेंशन देने का कानून हम बना दिया। आज कोई बिना पेंशन का बूढ़ा बुजुर्ग नहीं है, कोई दिव्यांग नहीं है, कोई विधवा नहीं है, और तो और जो महिलाओं को पुरुष छोड़ के भाग जाता है उस महिला को भी पेंशन देने का काम हमारी सरकार कर रही है। कई ऐसी चीजें हम योजना गिनाने लगेंगे तो योजना हमारे विपक्ष जो 20 साल तक इस राज्य में राज किया, 20 साल में भी नहीं कर पाए और 50 साल में भी ना कर पाते जो हम लोगों ने मात्र 4 साल में किया है। और उसमें भी हमारे विपक्षों का पेट में दर्द, हमको आए दिन 2 साल तक तबाह किया, परेशान किया, झूठा आरोप लगा करके जेल में भी डाल दिया। लेकिन आप गरीब गुरुआ का आशीर्वाद से फिर से हम ये मजबूती के साथ आपके सामने खड़े। आप लोग तो पहले भी हमको देखे, पहले हमारा कैसा दिखने में हम लगते थे, अब कैसा हो गया। ये बेईमानों की वजह से हम लोग को इतना परेशानी झेलना पड़ा कि सरकार कोई काम करे, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, अनेक संवैधानिक संस्था को लगाकर हमें काम में रोड़ा लगाने लगे, हक अधिकार मांगने लगे तो जेल में डालने लग गया। यह स्थिति 1,36,000 करोड़ रुपया कोयला का बकाया अभी तक नहीं दे पाया है। अगर 1,36,000 करोड़ रुपया का सूदी हमको मिल जाता तो उससे राज्य की रफ्तार, विकास की रफ्तार में कई गुना तेजी होती। कुछ भी नहीं, सब चीज में कटौती, सब चीज में सौतेला व्यवहार। गरीबों के लिए इनके डबल इंजन के कार्यकाल में इन लोगों ने 11 लाख गरीबों का राशन कार्ड डिलीट कर दिया। उस समय सामान्य जीवन में कोई कोरोना नहीं था, कोई विपत्ति नहीं था,
उस समय लोग राशन कार्ड हाथ में ले ले करके भात भात मरा था। हम लोग सरकार बनाए, अतिरिक्त 20 लाख राशन कार्ड बना करके हरा राशन कार्ड गरीबों में बांटने का काम किया। जामताड़ा के धनुकडीह मोड़ मैदान में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सीएम हेमंत सोरेन ने शिरकत की है तो वही मुख्यमंत्री ने इस दौरान जामताड़ा को 700 करोड़ और दुमका वासियों को 150 करोड़ की सौगात दी है। इस दौरान सीएम ने दोनों जिले के लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का भी वितरण किया है। हेमंत सोरेन ने जनसभा को संबोधित करते हुए अपनी सरकार की योजनाओं को गिनाया। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर भी जमकर हमला बोला। हम आप लोगों का बहुत समय नहीं लेंगे। हम पूरे राज्य का दौरा कर रहे हैं और इस राज्य दौरा करने के दौरान हम यही जानना चाहते हैं कि जो हमने सरकार बनने के बाद से ये वादा किया था कि हमारी सरकार रांची से चलने वाली सरकार नहीं है, हमारी सरकार गांव से चलने वाली सरकार है और गांव में चल रहा है कि नहीं चल रहा है ये देखने आए। और गांव-गांव के लोगों से हम लोग जा करके पहुंच करके और ऑनलाइन माध्यम से लोगों से वार्ता भी कर रहे हैं। अभी आप लोगों ने भिलवा पंचायत में भी लोग इकट्ठे हैं, हम उन्हीं लोगों से बात कर रहे थे कि उनका सरकार का योजना जो हम आप लोगों के लिए बना रहे हैं वो पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। बातें बहुत है। हम विशेषकर ये महिला दीदी लोग यहां पर है, हम इनसे जोर से आवाज सुनना चाहते हैं। मुख्यमंत्री मैया योजना आपको पसंद आया? जोर से पसंद आया? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा गांव देहात में बूढ़ा बुजुर्ग लोग 1-2 पेंशन पाता था। पूरा गांव में अपना पेंशन के चक्कर में बूढ़ा बुजुर्ग लोग दलालों का चक्कर काटते काटते बेचारा मर जाता था। लेकिन हम कानून बना दिया कि इस राज्य में कोई बूढ़ा बुजुर्ग बिना पेंशन का नहीं होगा, तो सबको पेंशन देने का कानून हम बना दिया। आज कोई बिना पेंशन का बूढ़ा बुजुर्ग नहीं है, कोई दिव्यांग नहीं है, कोई विधवा नहीं है, और तो और जो महिलाओं को पुरुष छोड़ के भाग जाता है उस महिला को भी पेंशन देने का काम हमारी सरकार कर रही है। कई ऐसी चीजें हम योजना गिनाने लगेंगे तो योजना हमारे विपक्ष जो 20 साल तक इस राज्य में राज किया, 20 साल में भी नहीं कर पाए और 50 साल में भी ना कर पाते, जो हम लोगों ने मात्र 4 साल में किया है। और उसमें भी हमारे विपक्षों का पेट में दर्द, हमको आए दिन 2 साल तक तबाह किया, परेशान किया, झूठा आरोप लगा लगा करके जेल में भी डाल दिया। लेकिन आप गरीब गुरुआ का आशीर्वाद से फिर से हम ये मजबूती के साथ आपके सामने खड़े हैं। आप लोग तो पहले भी हमको देखें, पहले हमारा कैसा दिखने में हम लगते थे, अब कैसा हो गया। ये बेईमानों की वजह से हम लोग को इतना परेशानी झेलना पड़ा कि सरकार कोई काम करे, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, अनेक संवैधानिक संस्था को लगाकर हमें काम में रोड़ा लगाने लगे, हक अधिकार मांगने लगे तो जेल में डालने लग गया। यह स्थिति 1,36,000 करोड़ रुपया कोयला का बकाया अभी तक नहीं दे पाया है। अगर 1,36,000 करोड़ रुपया का सूद ही हमको मिल जाता तो उससे राज्य की रफ्तार, विकास की रफ्तार में कई गुना तेजी होती। कुछ भी नहीं, सब चीज में कटौती, सब चीज में सौतेला व्यवहार। गरीबों के लिए इनके डबल इंजन के कार्यकाल में इन लोगों ने 11 लाख
गरीबों का राशन कार्ड डिलीट कर दिया। उस समय सामान्य जीवन में कोई कोरोना नहीं था, कोई विपत्ति नहीं था। उस समय लोग राशन कार्ड हाथ में ले ले करके भात भात मरा था। हम लोग सरकार बनाए, अतिरिक्त 20 लाख राशन कार्ड बना करके हरा राशन कार्ड गरीबों में बांटने का काम किया।